तो आवाज आएगी, नहीं आवाज नहीं आएगी वीडियो में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आज मैं फलोदी जोधपुर में हूँ। तो हम लोग जोधपुर ज़िले का एक फलोदी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी तो नया ज़िला बन गया खुद। तो आपने जो प्रयास किए यहाँ पर्यावरण के लिए और इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तान क्षेत्र में, जिस तरह आपने 2018 से पहले एक आम लोगों के बीच एक बड़ा संदेश देने का काम किया अपने कार्यों के माध्यम से, तो भाई साहब बताएंगे, पहले आप बताएंगे आपका नाम, आपका परिचय। मेरा नाम जोगेश सिंह करनोत है। फलोदी जिला पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का जिला संयोजक हूँ और ओरण गोचर प्रांत प्रमुख का दायित्व है। हमारे यहाँ पौधारोपण के साथ साथ ओरण गोचर संरक्षण, जल संरक्षण का काम भी चलता है। 2019 में फलोदी के वृक्ष मित्र संस्थान करके है हमारा यहाँ, जिसमें 50-60 कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। वृक्ष मित्र के हमारे रामसा थानवी उसके संस्थापक सदस्य हैं और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के फलोदी नगर के जो संयोजक है राजेश जी बोरा जी, वो और जगदीश जी करके ये 20-25 लोगों का एक ग्रुप है जो पर्यावरण के प्रति सजग है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के जुड़ने के बाद इन लोगों ने तय किया कि दिन भर अपने दुकान और व्यवसाय नौकरी में काम करने के बाद डेली 1 घंटा पर्यावरण के लिए देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले इस शहर के मध्य का जो तालाब है, बहुत पुराना, ये लगभग 800-900 साल पुराना तालाब है। ये तालाब 800-900 साल पुराना तालाब है। तो इस तालाब का ये स्थल जहाँ हम खड़े हैं, ये पूर्ण रूप से पथरीला स्थान है। एक इसका उस समय ये पेड़ था बड़का और एक खेजड़ी और 1-2 वृक्ष था। इन्होंने तय किया कि इस स्थान को, इस तालाब को हम गोद लेके हरा भरा करेंगे। तो यहाँ पर पथरीले स्थानों पे जेसीबी से खड्डे करना, फिर यहाँ रेत लाके बाहर डालना, ड्रिप सिस्टम करना, अपने ही टीम में से भमासाओं को इकट्ठा करके व्यवस्था करना, नियमित रूप से। इनकी नियमितता देखिए कि 365 दिन ये जो बड़ है इसके सामने शाम को 5:30 बजे आते हैं। दिन भर की थकान उतारने के बाद में इन पौधों की सार संभाल करते हैं और नियमित रूप से सुबह 4-5 कार्यकर्ता जल्दी यहाँ पहुँचते हैं, मोटर स्टार्ट करके पानी पिलाते हैं, क्योंकि अधिकांश लाइट की व्यवस्था सुबह रहती है। पानी पिलाना, शाम को प्रत्येक पौधे की खुदाई करना, खरपतवार निकालना, इनकी देखरेख करना, अपने बच्चों की तरह पाल पोस के इन्होंने इसी परिसर में, ये जो परिसर है 500 पौधे हैं, इसी तरह के 4 ब्लॉक किए। जैसे ये एक ब्लॉक लग गया, उसके बाद अगला ब्लॉक, इस तरह 4 ब्लॉक में इस पथरीले स्थान पर 4000 पौधे विकसित किए हैं। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी खासियत इनकी है कि डेली जब यहाँ आते हैं तो पौधों के पास इनकी सार संभाल का, पानी पिलाने का, पौधों की बढ़वार का वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार। इनके 2000 पौधों से पूरे राजस्थान में जो एक अच्छा मैसेज गया कि एक साधारण से व्यक्ति 5, 10, 20 मिलके इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो इन्होंने 2000 पौधे यहाँ विकसित किए, लेकिन इनकी प्रेरणा से पूरे फलोदी जिले में हजारों पौधे लगे जी। तो गांव-गांव तक इसकी मुहिम पहुंची। बहुत अच्छा ये प्रयास आप सबने जो किया है। मैं भी साइकिल से यात्रा करके निरंतर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। 6 अक्टूबर 2022 को मैंने ये यात्रा प्रारंभ की थी, तो आज 371वां दिन है। बहुत। और ये 20 राज्यों को होकर के 21,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके आपके फलोदी में आया हूँ। तो मैं भी रोज़ यही कहता हूँ सबसे, अपने आप को भी उस तरह जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ कि 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपना समय अपने स्वयं के ऑक्सीजन के लिए, अपने स्वयं के स्वच्छ पानी के लिए, अपने स्वयं के लिए शुद्ध अन्न के लिए ज़रूर दें, ताकि हम सब हेल्दी रहें और हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे। तो उस काम को आप कर रहे हैं। तो आपका ये एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ पूरा देश देखे, ताकि आम जनमानस इससे प्रेरित होकर के अपने ज़रूरी 3 चीज़ें हैं, ये 3 रत्न हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाओं से अपने आवश्यकता को महसूस करते हुए उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना प्रारंभ करें। यही संदेश मैं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और हमारे जो पेड़ प्रमुख संस्था हैं, वृक्ष मित्र संस्थान के संस्थापक सदस्य रामसा जी, इनके 5 साल के प्रयास, अब सामने देख रहे हो आप, ये 2019 का लगाया हुआ पौधा आज फल दे रहा है। यहाँ बादाम भी है, चीकू भी है,
और नींबू भी होंगे, सभी तरह के फलदार पौधे भी हैं। ऐसे पौधे जो यहाँ कल्पना नहीं कर सकते, वो पौधे यहाँ इन्होंने लगा कर प्रयोग किया फल और लेने- सफल हुए। सफल हुए। राम साहब, यहाँ पे हमने काफ़ी समय से ये प्रयास किया। यहाँ हमारे पेड़ों की कमी थी और वो हमें लगता था कि जब कभी बाहर जाते थे तो खूब सारे पेड़ देखते थे, तो हम भी ये सोचते थे कि हमारे गांव में भी पेड़ होना लगे। चाहिए हरियाली। ऐसे पेड़ और वैसे पेड़ होने चाहिए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर एक कोई यहाँ मरुस्थान को रोकने के लिए रोकने की टोटलेस लगाए जाते हैं, वहाँ कांटेदार पौधे लगाते, उसमें बबूल बहुत था, उसने हमारे यहाँ के पर्यावरण को बिगाड़ करके रख दिया था। तो यहाँ जो हमारे खंड हैं, 4 खंड हैं, उसमें ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो यहाँ नहीं लगते हैं, जैसे पलास है, चीकू है, मौलसरी है, अशोक है, अपना सहतूत है, बादाम है, अर्जुन है, जी। गुलर है, गूगल तो फिर भी यहाँ होता है। ये पौधे यहाँ नहीं होते, इनको हमने वो हिमाचल से मंगाया था, मंगा करके यहाँ पे लगाया और उसमें जो हमारा इसका सफलता का प्रतिशत है वो 95% है। हमारा लगाया हुआ पौधा मुश्किल से 100 में से 1 आध पौधा जाता है, बहुत शानदार प्रयास। क्योंकि हम लोग उतने ही पौधे लगाते हैं जितनी केयर कर सकते हैं। जिनकी केयर कर सकते हैं। पहले तो हम उसकी पूरी सुरक्षा निश्चित करते हैं, जैसे यहाँ पूरी तारबंदी की हुई है, तारबंदी है, ड्रिप सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। अभी हमने 5100 पौधे गोदरली गौशाला है जहाँ नंदीशाला बन रही है, 6 अगस्त को लगाए थे। वहाँ भी खूब अच्छे पौधे लगे हुए हैं। जब 5100 पौधे लगाए, उसमें कुछ लोग, एक उत्सव का माहौल था, कैसे ऐसे लोग थे जिनको पौधा लगाना भी नहीं आता था, लगा दिया तो उन्होंने क्या है कि उसकी जड़ों को तोड़ दिया। तो वो 10-15 पौधे हैं तो सरवाइव नहीं कर पाए। वो सरवाइव नहीं गए। बाकी 5100 पौधों में से कम 5050 पौधे सरवाइव किए हुए हैं। कभी मौका लगेगा तो आपको वहाँ ले जाकर उसकी एक अलग सिस्टम है, जिग-जैग के सिस्टम में लगाया। 5 एक साइड में 5 फुट की दूरी है, दूसरी 10 फुट की। तो गायें जो रहेगी वहाँ नंदी, वो आराम से छाया में रहेगा। इस दिशा में 10 का डिस्टेंस है तो हवा आती रहेगी। सर्दियों की ऋतु में इस साइड में रोकने के लिए 5 फीट का डिस्टेंस रखा है तो ठंडी हवाएं नहीं है। मतलब इनका जो तरीका है वो पूरे भारत में अनुकरणीय है, एक नया प्रयोग करते हैं। बहुत शानदार काम है हमारे तो पूर्व से पश्चिम में वो डिस्टेंस रखा है हमने 5 फीट का जी। और उत्तर से दक्षिण रखा है 10 फीट का। यहाँ हवाएं 2 तरह की चलती है, गर्मी की हवा भी चलती है और सर्दी की भी चलती है। गर्मी में हवा दक्षिण से चलती है, दक्षिण से हवा चलती है। तो 5 फीट की दूरी पे जो पेड़ लगाए हैं, आने वाले 3-4 साल में वापस में एक दूसरे को एक दीवार की तरह हो जाएगा। बीच में 10 फुट का है वो गलियारा बन जाएगा। उस गलियारे में है वो गौवंश और नंदी महाराज आराम से रहेंगे। सर्दी के समय में उत्तरी दिशा से हवाएं आती है, बहुत ठंडी आती है। तो उन हवाओं को रोकने के लिए जब इस तरह से हमने ये किया है, और मैं ये सोचता हूँ कि गौ माता के प्रभाव से और उनके आशीर्वाद से हमारे प्रकल्प है वो निश्चित रूप से सफल होगा। और इसको देखकर कई लोग आए थे, उनमें संशय था, क्योंकि हमारे एक जो पौधे लगाते हैं ना, एक मानसिकता बनी हुई है कि भाई 20 फुट की दूरी होनी चाहिए, नहीं तो पौधा पनपता नहीं है। हमने उस जो मिथक है उसको तोड़ करके एक नया प्रयास किया है। सघन वन टाइप वन कुंज हो जाएगा, जहाँ नंदी के साथ साथ पक्षियों का बसेरा हो जाएगा। सबसे बड़ी ये बात, उसमें सब तरह के पौधे लगाए, फलदार लगाए, औषधि के लगाए, इसके फूलों के भी लगाए हैं। फूलों के पौधे तो फूल देने शुरू कर दिए, क्यों आजकल है वो बोनसाई वृक्ष आते हैं और वो अपने आप फल देना शुरू कर, बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपने फूल भी देने शुरू कर दिए हैं। ये 6 अगस्त को लगाए थे हमने। बहुत शानदार, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आप सबसे बात करके। और मैं चाहूँगा कि सब लोग इस तरह अपने स्तर से प्रयास करना प्रारंभ करें और पर्यावरण संरक्षण को अपने कार्य का एक हिस्सा बनाएं और नित्य 1 घंटा कम से कम अपने स्वयं के नियमित हम सुबह और शाम को जिम्मेदारी के साथ एक 2 घंटा नियमित आते हैं। मैं एक आपको वाकया बताना चाहूँगा कि हम इस तरह से जो वीडियो बन रहा है, वीडियो बना करके उसको सर्कुलेट करते हैं। तो एक नहर बना रहे थे हम, गुलाब सागर पर चलेंगे। मेरे सफ़ेद बाल हैं और देख करके बूढ़े ही समझते हैं, 60 साल तो मैंने ले ही लिए हैं। तो एक भाई साहब के परिचित हैं, टेपू गांव है शायद, टेपू गांव के रिटायर्ड फौजी हैं, नगत सिंह जी।
तो उन्होंने कहा भाषा इतने बूढ़े हैं और ये फावड़ा कुदाल चला करके काम करते हैं तो अपन क्यों नहीं करते, अब तो फौजी हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने इस तरह से वहाँ पौधों को डेवलप किया और पिछले साल उनका यहाँ से देख के उन्होंने 5 वनकुंज बनाए, एक बड़ी गौशाला कर दी, एक तालाब का खुदाई करके कर लिया। मतलब पूरे गांव को उन्होंने लगा दिया उस काम में। बिल्कुल ऐसे ही हमें पूरे गांव, पूरे प्रदेश, पूरे देश को बदलना है, धरती को बदलना है। मेरा कहने को हरा भरा का मतलब करना ये है। था, बहुत मतलब प्रेरणा ये देगा। जो सोशल मीडिया है इसका प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा उन्होंने प्रेरणा लेके पूरे गांव को बदल दिया। पूरे गांव को गुलाब बदल सागर दिया। चलते हैं। ठीक।